तो सभी का स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। इस गाथा में हम बस कुछ पंक्तियों को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सीधे भगवान हनुमान की भक्ति, शक्ति और शांति के उस गहरे संदेश को डिकोड करने जा रहे हैं जो हनुमान चालीसा में छिपा है। आज हम उन छिपे हुए अर्थों, उन शक्तिशाली कहानियों और उस गजब की ऊर्जा को समझेंगे जो सदियों से हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। चालीसा की बिल्कुल पहली ही लाइन पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक योद्धा की स्तुति नहीं है, बल्कि ये नायक को ज्ञान और गुणों के एक असीमित सागर के रूप में पेश करती है। मतलब उनकी अपार शारीरिक शक्ति की बात करने से पहले ही यहाँ उनके ज्ञान और उनकी बुद्धिमत्ता को सबसे ऊपर रखा गया है। तो हमारा पहला हिस्सा है ज्ञान और गुणों के सागर, उनकी दिव्य विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और इस महान नायक के उस स्वरूप को करीब से समझते हैं। अब जरा इस छवि की कल्पना कीजिए। कंचन वर्ण यानी स्वर्णिम रंग, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल और हाथ में वज्र। ये जो वर्णन है ना, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं बनाता। ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय, चमकदार, दिव्य ऊर्जा और कभी न झुकने वाली ताकत को दर्शाता है, जिसे देखकर ही एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनका विद्यावान और गुणी होना। देखिए, असीम शक्ति अक्सर इंसान में अहंकार पैदा कर देती है ना? लेकिन यहाँ उनकी विशाल शक्ति को एक सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का साथ मिला है। और सबसे बड़ी बात, भगवान राम के हर काम को पूरा करने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं, एक बेहद विनम्र सेवक की तरह। शक्ति और बुद्धि का ये बैलेंस सच में कमाल का है। यहाँ से हम दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, राम के परम भक्त और भक्ति की असली शक्ति। यहीं से हमें पता चलता है कि असली पावर आती कहाँ से है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि महाबली हनुमान का जो हृदय है ना, वो कोई आम हृदय नहीं है। वो एक ऐसा स्थायी मंदिर है जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। और सच कहूँ तो इसी संपूर्ण समर्पण की वजह से उनके भीतर वो ऊर्जा पैदा होती है जिससे उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। अब भक्ति के इस शक्ति का सबसे कमाल का सबूत इन दो बिल्कुल अलग रूपों में दिखता है। एक तरफ सूक्ष्म रूप, जब अशोक वाटिका में शोक में डूबी माता सीता को सांत्वना देनी थी तो उन्होंने एकदम छोटा और सौम्य रूप ले लिया। और दूसरी तरफ लंका को भस्म करने के लिए एक विशाल भयानक विकट रूप धारण कर लिया। सोचिए जरा, ये उनकी कितनी गजब की एडेप्टेबिलिटी और अपनी ही शक्ति पर उनके परफेक्ट कंट्रोल को दिखाता है। जैसी जरूरत वैसा रूप। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संकट मोचन की अद्भुत कथाएं, यानी उनके महाकाव्य के पौराणिक कारनामे। अब एक्शन का समय है। आइए देखते हैं कि ये सब समय के साथ कैसे आगे बढ़ता है। बचपन की बात करें तो आसमान में चमकते सूरज को बस एक मीठा फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। फिर जब माता सीता की खोज का समय आया तो एक ही छलांग में विशाल समंदर को पार कर लिया। और युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वो पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि असंभव को संभव कर देने के जीवंत प्रमाण हैं। और जानते हैं इन सभी महान कामों का सबसे भावुक नतीजा क्या निकला? स्वयं भगवान राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। जरा सोचिए, खुद सर्वोच्च ईश्वर अपने एक सेवक को अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं। ये पूर्ण समर्पण और भक्ति की सबसे बड़ी जीत है। अब हम अपनी चर्चा के चौथे हिस्से की तरफ रुख करते हैं। रोग और भय के नाशक, हमारे परम रक्षक। पौराणिक युद्धों से निकल पर अब हम उनके वर्तमान आध्यात्मिक प्रभाव को समझेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ सीधे तौर पर कुछ बहुत बड़े आश्वासन दिए गए हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा। लगातार ध्यान और जप से भूत, पिशाच और सारी नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर रहती है। आपके शारीरिक और मानसिक रोग और गहरी से गहरी पीड़ाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। और अंत में जीवन के सभी बंधनों से एक परम मुक्ति मिल जाती है। ये अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसके लिए किसी बहुत जटिल पूजा पाठ की जरूरत नहीं बताई गई है। महावीर जब नाम सुनावे
उस महान योद्धा का सिर्फ नाम भर सुन लेना ही काफी है। उनके नाम की ध्वनि ही अपने आप में एक ऐसी अभेद्य ढाल बन जाती है जो हर तरह के डर और खतरे को दूर कर देती है। और अब हम पहुंचते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के चरम पर, हमारे 5वें हिस्से पर, अष्ट सिद्धि और परम शांति, वो दिव्य फल जो इस शाश्वत भक्ति से मिलते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। अंक 8, माता जानकी ने उन्हें अष्ट सिद्धि यानी 8 तरह की सुपरनैचुरल पावर्स और 9 निधियां यानी संपत्तियां प्रदान की। इस वरदान ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और संपन्न स्वरूप बना दिया। पर ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतनी सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां, इतनी असीमित संपदा होने के बावजूद उनके लिए सबसे बड़ा खजाना क्या है? राम रसायन तुमरे पासा। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है हमेशा भगवान का एक विनम्र दास बने रहना। ईश्वर की उस सेवा में ही उन्हें सबसे ज्यादा खुशी और परम शांति मिलती है। इस पूरी गाथा का जो निष्कर्ष है वो एक बहुत ही शक्तिशाली वादे के साथ आता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो भी पूरे ध्यान से इसका पाठ करता है, वो दुनियावी बंधनों से आजाद हो जाता है। उसे सिर्फ पल भर की खुशी नहीं बल्कि एक असीम और हमेशा रहने वाला महासुख मिलता है। और अंततः इस जीवन के बाद उसे सीधे उस दिव्य लोक में स्थान मिलता है। यही सच्ची आध्यात्मिक आज़ादी और परम शांति का मार्ग है। तो अंत में एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। जब हम इन सभी बातों, गुणों और कथाओं को एक साथ देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या अजेय शक्ति वास्तव में सिर्फ बेहिसाब शारीरिक बल से आती है, या फिर उस ताकत का जो असली स्रोत है, जो दुनिया को बदल सकता है, वो पूर्ण, अटूट और निस्वार्थ भक्ति के भीतर धड़कता है? इस बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि यही इस पूरी गाथा का सबसे गहरा और शाश्वत सत्य है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।